पहले लिस्ट बनानी है आपको। फर्स्ट स्टेप क्या है, लिस्ट बनानी है ना। और ये लिस्ट बनानी है आपको, तो लिस्ट के कुछ रूल्स है, जैसे उसके रूल्स है वैसे इसके भी रूल्स है। लिस्ट में क्या होना चाहिए, पहली चीज मैं बोलता हूं, बड़ी जितनी उतनी अच्छी, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी अच्छी है ना, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी अच्छी लिस्ट। लेकिन बड़ी माने क्या, कुछ तो नंबर चाहिए ना। आप कितना बोलेंगे, माने कितनी बड़ी आप बना सकते हैं लिस्ट। मैंने अगर पूछा आपको तो क्या बोलेंगे आप सर? आपका नाम वापस एक बार बोलना, वर्मा ना? प्रशांत, प्रशांत वर्मा, नीरज, हाँ नीरज, हाँ यस। तो प्रशांत जी लिस्ट बनानी है, बड़ी बनानी है, तो कितनी बना सकते हैं आप? मोबाइल में जितने भी नंबर है उसका सबका लिस्ट बना लेंगे। तो बनाया है कागज पे? कब बनाएंगे? बस मीटिंग खत्म होगा, जाके अरे जबरदस्त, श्रीनिवास जी आपका डायमंड आपको मिल गया है ना। आज के आज लिस्ट बना रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के आज लिस्ट बनाने वाला कोई मिलना चाहिए। और जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे उतना अच्छा। मैं बोलता हूँ मिनिमम 50 से 100 की तो बनाना लिस्ट, है ना। 100 की लिस्ट बना सकते हैं आप, 100 लोगों की, है ना, 100 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं आप। तो 100 लोगों की लिस्ट बना, 100 पीपल, है ना। अभी 100 लोगों की लिस्ट आप बनाएंगे, उसमें से और कुछ रूल है इसको कैसे सेग्रीगेट करने का, उसके भी रूल्स है। ये 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, उसमें ना 10 तो मिनिमम ऐसे होने चाहिए जो आपके खास है, खास। खास माने कौन प्रशांत जी? खास होने चाहिए, 10 खास। पहले मुझे बोलो कि 100 लोगों की लिस्ट बना नहीं सकते, ऐसे कितने लोग हैं इधर? ऐसा कोई है जो 100 लोगों की लिस्ट नहीं बना सकते? तो प्रामाणिकपणे सांगा ना, आई विल हेल्प यू। अगर आपको लगता है सही मायने में मैं नहीं बना सकता 100 लोगों की लिस्ट, क्योंकि ये बिजनेस में आने के बाद पहला सवाल वही रहता है, लोग किधर है, लोग नहीं मिलते इसमें। और इधर एक भी आदमी हाथ नहीं उठा रहे, क्या जोबर तो सबको पकड़ के लाया गया 100 लोग बनने वाले। आपकी लिस्ट है 100 लोगों की मयूरी मैडम? नहीं है, कहाँ नहीं है? तुमच्याकडे आहे 100 लोगों की लिस्ट आपकी है? क्योंकि ये तेवड़ी नहीं है ना, उतनी नहीं है, 100 लोगों की बनाई नहीं है। मैंने बनाई है शायद, हमको मालूम है 100 लोग, फोन में दिखते हैं सारे लोग, लेकिन उनको लिस्ट में हमने नहीं डाला अभी तक, पेपर पे नहीं डाला, है ना, पेपर पे नहीं डाला। ऐसा क्यों नहीं डाला पेपर पे? क्योंकि बहुत सारे लोग जब पहली बार नाम सुनते किसी का, नाम देखते, कल मैं जिनके साथ बैठा था बोरली में, वो पहले ही बोले मेरा लड़का नहीं करेगा ये। माने हम पहले क्या करते हैं, प्री जज, माने कौन नहीं करेगा उनकी लिस्ट अपनी ज्यादा बड़ी रहती है। हमें लगता है कि नहीं करेंगे, हमने दिखाया भी नहीं, उसको मालूम भी नहीं कि हमने बिजनेस चालू किया, हमने उनको इन्वाइट भी नहीं किया, लेकिन हमें पहले से लगता है कि वो नहीं करेगा, कोई भी रीजन रहेगा। उसके पास बहुत पैसा है सर, उसको जरूरत ही नहीं है पैसे की, या तो उसके पास पैसा ही नहीं सर, कहां से लाएगा 10,000 रुपया भरने के लिए? लास्ट टाइम बोला था आपने, बोला था ना आप सतबीर जी के टीम में है ना? हाँ अभी याद आया, सब इधर भी आए थे आप। हाँ हमने ही किया था, यस यस यस, अभी याद है। हाँ सतबीर जी नहीं आए रास्ते में, ओके वेरी गुड। हाँ तो ये लास्ट टाइम इन्होंने किया था कि लिस्ट नहीं मेरे पास, और सब लोग मुआ मत कर, सब किसी को करने का नहीं है, वो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं वो मेंबर है नहीं है, वो ऐसा करेगा। तो हम ही बोलते हैं पहले ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। माने हम ही किसी को ऐसा लगता है कि बहुत सीखा पड़ा है वो, उसको कैसे करेगा कैसे वो? और किसी को देखेंगे ये तो लिखा पड़ा भी नहीं है। ये हमारी रंजना मैडम है, किधर रंजना मैडम? अभी आई थी, देखा मैंने, वो देखो पीछे बैठे, जरा खड़े ना। ये रंजना मैडम है, जरा गौर से देखना है इनको, है ना। इनको खुद का नाम भी लिखने को नहीं आता, अपनी टीसी है। आपको उनको खुद का नाम भी लिखने को नहीं आता है, उनको कुछ नहीं मालूम है, माने लिखा पढ़े बिल्कुल नहीं किया। घर काम करती है वो, लेकिन वो एक डॉक्टर के पास झाड़ू पोछा का काम करती है, और वो डॉक्टर उसको डायबिटीज है और वो दवाई इनसे लेता है डायबिटीज। तो ये एक मैं चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको लगेगा वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन वही शायद करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप जिनके नाम लेके बोल रहे हैं ना कि वो नहीं करेंगे, उसमें से ही ज्यादा करके लोग हैं जो करेंगे। तो प्रशांत जी आपको पता चला किसको पहला डालने का, जिसको आपको देखो डर लगता है, आपको लगता है अरे ये आदमी नहीं करेगा, तो वही करेगा, उसके पास पहला जाना चाहिए, है ना। मैं
फॉर्मूला दे दूं फटाफट? मैं फॉर्मूला देता हूँ, शायद आप दूसरे नाम से जानते हो, मैं इसको फ्रेंड्स फॉर्मूला बोलता हूँ। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप जरा ऐसे लिखना फ्रेंड्स वर्टिकल। हाँ फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला, इसकी हमने लास्ट टाइम बात नहीं की थी, आज जरा बात करेंगे, है ना। एफ माने फ्रेंड्स, आपके कितने फ्रेंड्स है? प्रशांत जी आपका एग्जांपल ले लूं मैं, तो फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स कितने हैं ये दुनिया में? ऐसा नंबर पूछूं मैं तो कितने रहेंगे? 50-100 आदमी तो होंगे। 100 लोग की 50 लोग की 75 लोग? 75 लगे। 75 ले लो, ओके ठीक है। तो फिर आर कौन है पता है? रिलेटिव्स, है ना, रिलेटिव्स। हम मराठी में बोलते हैं आम्ही नाही त्यातले, ते आमच्या नात्यातले। म्हणजे वो जो मैं नहीं करेंगे ऐसा लगता है ना मुझे कि नहीं वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अभी आप सारे कजिन्स हैं, हम भी कजिन्स हैं, मेरी सगी बहन ने लाया मुझे, क्योंकि हमको ये रूल मालूम था ना कि ये कैसे लाना है लोगों को, है ना। तो ये रिलेटिव्स भी रहेंगे आपके। हाँ, तो कितने रहेंगे? सर ऐसे तो है, काउंट तो नहीं किया सर। नहीं अंदाज। हाँ 250 300 क्या बात है, 250 रिलेटिव हो गए। पूरा अगर गर्दन जोड़ा जाए तो। हाँ तो 250, तो हम लोग एक एक घर का एक लेते हैं समझो, है ना। माने 4 अगर कजिन्स है तो 4 लेते हैं, माने उनकी फिर वाइफ वगैरह ऐसा पूरा पकड़, फैमिली नहीं पकड़ते। ऐसा करेंगे तो भी 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 75-80 100 लोग वैसा मिलेंगे ना आपको। तो 100 पकड़ो, 100 पकड़ो। आपकी शादी हुई है? वेरी गुड। मैंने पूछना चाहिए था पहले, मैंने अभी पूछ रहा हूँ मैं। तो वाइफ के भी दोस्त रहेंगे ना? हाँ वही सब से मैंने कॉन्सेप्ट से बोला। तो वही हिसाब से 75 बोला है। हाँ मतलब उनके और आपके पकड़ के, हाँ। कि आपके 2 और बाकी 73 उनके। हमारे पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर डाला है। तुम्हारे लिए मैंने चालू किया, तुमको चालू करके दिया, अभी तू कर बराबर। ऐसे नहीं किया ना प्रशांत जी? नहीं। चलेगा ना मैं बोलूँ तो, बात करूँ तो? हाँ श्रीनिवास जी, हाँ चलेगा ना। तो ये 75 दोनों के हैं और ये 100 रिलेटिव भी दोनों के हैं। नहीं सर, उनका तो मैंने पकड़ा नहीं है, अपना उनका अलग है। हाँ तो कितने रहेंगे उनके? उनके भी 100 पकड़ो। उनको सर 50 भी पकड़ लो, 100 तो मुझे पता नहीं। तो पता नहीं आपको शादी कब हुई है? 10 साल हो गए। 10 साल में आपको पता नहीं आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। आय माने इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट माने हम लोग बोलते हैं ऐसा। इंस्टीट्यूट माने आप जहाँ पे स्कूल में गए, कॉलेज में गए, वहाँ के लोग। माने दोस्त नहीं है, माने स्कूल के दोस्त नहीं, लेकिन टीचर्स थे स्कूल में, वो प्यून्स थे अपने साथ, वो लाइब्रेरी में आदमी का काम करने वाला, कॉलेज में वगैरह स्टाफ था उधर का, है ना। तो उनके नाम ऐसे ले लूं तो 15, 20, 25 तो मिलेंगे स्कूल और कॉलेज के पकड़ के, है ना। 25 लोग आपके और 25 लोग मिसेस, है ना। पकड़ो, चलेगा। अभी ई माने आपका, आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं? हाँ सर। कितने जॉब किया अभी तक? 4 कंपनी में अभी तक जॉब किए। तो अभी की कंपनी में जाएंगे आप ये बिजनेस लेके कि नहीं मुझे पता नहीं, वो श्रीनिवास जी को पूछना, क्योंकि वो आपका जॉब धोखे में नहीं आना चाहिए, उधर जाके बवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले वाली 3 कंपनी में तो जा सकते हैं आप, करेक्ट है कि नहीं? पहले वाले 3 कंपनी में तो जा सकते हैं। उधर की लिस्ट ये 3 कंपनी होंगी, वो कितनी रहेंगी? वहां के दोस्त, वहां के लोग, सर 20-25 ही होगा। 20-25 होगा, लेकिन है ना 20-25। वेरी गुड। वाइफ भी जॉब करती है? नहीं सर। वाइफ नहीं करती, चलो छोड़ दो। अब ये नेबर्स, एन माने नेबर्स, माने आजू बाजू वाले। घर कितने चेंज किए अभी तक? मेरा खुद के यहाँ पर मैंने आया हूँ। हाँ तो एक ही घर है, मैंने जो लिया वही है। और पहले कहाँ रहते थे? आसाम में रहता आसाम में रहते, तो उधर की भी लिस्ट होगी ना। हूँ। हाँ, उसी ये में- बिजनेस तो आसाम में भी चलता है, हाँ। और ये भी आएंगे आसाम में, है ना। श्रीनिवास जी जाएंगे ना आप आसाम में? 100% जाएंगे। ये तो किधर भी जाएंगे, दुनिया में किधर भी ये बोलो ये जाएंगे आपके साथ। तो आसाम की लिस्ट भी होनी चाहिए ना आपकी, हाँ, है ना। हेमंत विश्वकर्मा भी रहेगा अगर लिस्ट में तो डाल दो उनको भी, है कि नहीं? आसाम के सीएम है ना। हाँ यस। तो ये नेबर्स, नेबर्स कितने आपके? पहले आसाम के नेबर्स और यहाँ के नेबर्स? सर है 20-25 लोग हैं, 50। यहाँ से 50 है और वहाँ पे आसाम में? यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है वैसे। तो टोटल 50 बोल रहे हो। बॉम्बे में एक सभी हुए। ओके। और वाइफ के नेबर्स जो मायके में थे वो मेरे गाँव में। वो गांव की है,
नहीं वो भी गुवाहाटी की है। हाँ मैंने आसाम की है ना, तो उनके भी नेबर्स रहेंगे ना उधर गुवाहाटी में, कि वो अकेली रहती थी पहाड़ पे। ये जानो आप, माने ये इम्पोर्टेंट है ये सारे सवाल करना। जब ये मैं दो तरह से दिखा रहा हूँ, एक तो आप जब आपकी लिस्ट बनाते हैं, और दूसरी जब आप डाउनलाइन माने किसी को जोड़ते हैं पहले, और जोड़ने के बाद उनके साथ जब उनकी लिस्ट बनाते हैं, तो ये ऐसा करो। ये सवाल जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सारे प्रशांत जी को, ये सवाल आप भी कर सकते हो। बीच बीच में जोक कर रहा हूँ, क्या वो पहाड़ पे अकेली रहती है क्या? कोई नहीं रहता ऐसा पहाड़ पे अकेला, तो लोगों में ही रहते हम, तो उनके नेबर के नाम चाहिए ना अपने को। भले इमीडिएटली कल हम बुलाने वाले नहीं उनको, कल हम जाने वाले नहीं आसाम में, लेकिन नाम पेपर पे रहेगा तो हम जाने का कब वगैरह वो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, है कि नहीं? अभी नाम तो डालना पड़ेगा, बाद में जाएंगे, जाना है ना। यस, तो नेबर्स कितने पकड़ो मैं? 25 और 5 वाइफ है, वाइफ के 35 पकड़। 35 है ना? अच्छा है, वाइफ ज्यादा स्मार्ट है लगता है। वाइफ 35 बोल रहा है। अब ये डी जो है ना, उसको डेलीगेट्स बोलता हूँ मैं, माने जिनका नाम नहीं मालूम लेकिन वो लोग अपनी जिंदगी में है। डॉक्टर्स हो गया, रद्दी वाला हो गया, दूध वाला हो गया, पेपर वाला हो गया, ये ऐसे लोग माने डेलीगेट्स, माने जो अपने को मिलते हैं रोज रोज, लेकिन उनका नाम भी नहीं पता। अपना वॉचमैन, अपने तो हम लोग ऑफिस जाके तो ऑफिस का वो कोई बंदा रहता है जो खाली हाय हेलो रहता है, लेकिन उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन वो आदमी है कोई ना कोई, तो उससे बात में कर सकते हैं ना। तो उसको खाली वॉचमैन ऐसे बोल के लिख सकते हैं, उसको खाली दूध वाला, रद्दी वाला, किराने वाला, डॉक्टर अपना, डेंटिस्ट अपना, ऐसे डेलीगेट्स जिसको हम बोलते हैं, उसको हम डेलीगेट्स बोलते हैं। अभी आपके अपलाइन क्या उसको नाम देते हैं वो ले लो आप, लेकिन हम डेलीगेट्स बोलते हैं। हाँ, डेलीगेट्स क्या बोलते हैं? डीलर्स जो डील एवरीडे डील में। हाँ, एवरीडे डील करते हो। हाँ, मैं डेलीगेट बोलता हूँ क्योंकि डेलीगेट डील्स ही करते हैं ना वैसे, माने हम लोग डील करते हैं उनके साथ, लेकिन वो कौन है मुझे पता नहीं, ऐसा है ना। डीलर्स माने जैसे कि यहाँ पे घाटकोपर में आते हैं तो चाय पीते एक जगह पे, तो चाय वाला पहचान वाला एकदम, माने जाते तो पहचानते, लेकिन वो चाय वाले का नाम इधर डाल सकते हैं हम, वो चाय वाला घाटकोपर, वो डोसा वाला घाटकोपर, ऐसा। तो ऑटो वाला का भी नाम डाल। ऑटो वाला भी नाम डाल देता है, यस डाल सकते हैं, करेक्ट है। आप डालते हैं बिजनेस चालू करने के पहले आपने डालना चालू किया ऑटो वाले का वगैरह नाम? जो आ रहा था ना सर, हाँ ऑलरेडी मार्केटिंग कर चुका था। ये मैंने टूथपेस्ट यूज किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे लेना जाना है, हाँ। तो वहाँ जल्दी से मैं जाऊँगा। वो लेके आया घाटकोपर में, फिर उनको फोन किया, उनको बोले तो रुक जाओ 5-15 मिनट में आता हूँ लेके। फिर मुझे अच्छा लगा, तो मुझे मालूम थोड़ा सा सिक्स लग रहा था कि इसमें कुछ इनकम भी हो जाएगा। इनके लिए ताली दो सबको, सब लोग एकदम जी खोल के ताली दो। मुझे मालूम है सबको सुनाई नहीं देगा। ये बोल रहे ऑटो वाले का भी नाम मैंने डाला है। मैं बोला अभी पहला ट्रेनिंग है और ऑटो वाले का भी नाम डाला, तो बोले अभी मैं पीयूसी में हर्बल टूथपेस्ट लेने को आया था, तो वो मुझे ऑटो वाला लेके आया, तो उसका भी मैंने नाम लिया। उसको मैंने बोला मैं टूथपेस्ट लेने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी टूथपेस्ट है, तुमको आके बाद में बोलता हूँ। और इनको फिर अपलाइन को मिले और अपलाइन को लेके नीचे जाके उसको मिले। क्या बोलते हैं? मोर पावर टू यू। प्रशांत जी एकदम जबरदस्त। ऐसे अगर स्वभाव रहेगा आपका और ऐसा अगर क्या बोलते हैं एटीट्यूड रहेगा आपका, तो आप ये बिजनेस में बहुत आगे जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। सर मैं एक्चुअली जो अपने बिजनेस का ही मैं ढूंढ तो रहा था। एक्चुअली मैं बोर्डर्स पे करता हूँ, मैं 5 डेज वर्किंग है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे टीवी देख के टाइम वेस्ट हो रहा है, करेक्ट है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा कुछ काम मिले या कि मैं अपना टाइम को स्पेंड कर सकूँ और कहीं कुछ अच्छा नॉलेज भी आ जाए, जैसे मैं सोच रहा था। बराबर है, तो जितने भी फ्रेंड वगैरह है जो ट्रांसपोर्टर जिसके साथ मैं डील करता हूँ, जबरदस्त। उनके साथ बैठ के कभी कभार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई में मैंने ज़्यादा दिन हुआ नहीं आया, मैं असम से यहाँ ट्रांसफर होकर आया। तो मैं ढूंढते को तो सोच के आ रहा था, तो इनके मिल गया, तो फिर मैं बोला यार जो सोचा था वही मिल गया। करते हाँ करते हैं, देखो जबरदस्त है ना। और ऐसा अगर श्रीनिवास जी को आदमी मिला है तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि ऐसा आदमी अगर बाहर है तो आपके लिए भी रखा है किसी ने। एक ही प्रश्न नहीं होता है, माने जिसको मालूम है कि सैटरडे संडे वेस्ट जा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं शायद, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है करके वो वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता अगर दिया किसी ने तो वो रास्ते पे काम करेंगे, है ना। सैटरडे संडे टाइम इज मनी बोलते हैं ना, है ना। मेरा भाई कॉलेज में था, हमारे ग्रुप में दिनेश गुप्ते करके एक लड़का था, या कुर्ला पे नेहरू नगर में रहता था, 4थे माले पे।
और उसका हम लोग कॉलेज में तो साइकिल भी नहीं किया अपने पास, लेकिन याद है आपको, मैंने पुराने दिन, अभी आपके टाइम पे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे टाइम पे ना हम लोग कीचेन लेके खाली ऐसे घुमाते थे कॉलेज में। पिक्चर वगैरह में देखा होगा आपने ऐसे, है ना, कीचेन ऐसे घुमाने का, कीचेन ऐसे टाइम पास, कुछ नहीं उसको कीचेन में, खाली रिंग है माने एक भी चाबी नहीं है, माने वो डिजाइन जो भी रहता है वो शोपीस वो रहेगा और रिंग रहेगा, खाली कीचेन ऐसा। तो ऐसे घुमाते थे। और उसकी एक कीचेन थी नेहरू नगर में, वो रहता था जब वो 4 माला नीचे उतर गया और उसको समझा कि कीचेन ऊपर भूल गया वो। और पिताजी वो गैलरी में खड़े थे, तो उसने पिताजी को फोन तो नहीं था, सॉरी, चिल्लाया। 4थे माले पे ना, वापस ऊपर जाने को बोर हो गया वो, तो वो चिल्लाया तो पिताजी बाहर आ गए गैलरी में, क्या है, बोलते मेरी कीचेन रहेगी, वो जरा फेंको। तो पिताजी बोलते कौन सी कीचेन, तो बोलते उधर रखिए अंदर टीवी के सामने, टीवी के बाजू में रखिए। तो पिताजी अंदर गए, बाहर आए, नहीं मिल रही मेरे को। तो बोलते कौन सी कीचेन, क्या है, तो बोलते उधर लिखा है दिस इज मनी, किचन पे लिखा है दिस इज मनी। तो पिताजी वापस अंदर गए, वापस बाहर गए, नहीं ऐसी तो कोई किचन नहीं है। बोलते अरे उधर ही सामने है यार, मैं अभी रख के अभी भूल गया, मेरे को ना यार, मेरे को 4 माला चढ़ना पड़ेगा, तुमको इतना भी नहीं समझना, नीचे से ही चल रहा है 4था माला और ग्राउंड फ्लोर। समझ में आ रही ना बात आपको, बच्चे लोग कैसे करते हैं, हम लोग बच्चे ही थे तभी। तो ये बहुत टाइम हो गया ऐसा, पिताजी अंदर जा रहे बाहर आ रहे, नहीं मिल रहे करके, फिर ये ऊपर गया, ऊपर गया तो सामने थी किचन। थोड़ा गया वो पिताजी को, उठाया, मुझे दिखती नहीं, आपको दिखती नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इतना, किचन दे दो। पिताजी बोले पढ़ो जरा उसके ऊपर। तो पिताजी ने उसने पढ़ा, टाइम इज मनी, बोलता है यही दिखाने के लिए वापस बोला, तो साला नीचे से दिस इज मनी और इसीलिए समझना चाहिए तुमको कि दिस इज मनी नहीं है, टाइम इज मनी, जो आपको समझा है, इसीलिए आपको ताली देने के लिए बोला, है ना, टाइम इज मनी। और टाइम वेस्ट नहीं करना है करके यहाँ पे आ गए, करेक्ट है ना, और ये मिल गए आपको, बिजनेस दिखाया, वेरी गुड। तो ऐसे डेली के 10, 15, 20 तो रहते ही अपने लाइफ में ना, है ना। पर लेडीज के तो बहुत रहते हैं ऐसे, माने लेडीज की तो रिलेशनशिप ऐसी बन जाती है कि नहीं, बहुत अच्छा, हाँ यस, है ना। लेडीज आर बॉर्न नेटवर्कर्स ना, एक्चुअली उनको नेटवर्क बनाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक बन जाता है उनका, है कि नहीं, मानते ना आप? हाँ। अभी समझो इनको टॉयलेट जाना है, तो ये क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ये उठेंगे, मुझे बोलेंगे जरा मैं आता हूँ, और जाएंगे टॉयलेट जाएंगे, बराबर है। अभी ट्रेनिंग चालू है तो अलग बात है, लेकिन अभी बैठे ऐसे ही हम, और इनको टॉयलेट जाना है, जाके आएंगे। अगर लेडी को टॉयलेट जाना है तो उठेगी पहले, दूसरे लेडी को तुमको आना है, तुमको आना है, ऐसे 4 लेडी मिलके जाएंगे। ये स्वभाव है, ये डिजाइन है लेडीज और जेंट्स का, ये स्वभाव है। आप जो को ऑब्जर्व करो, आपको अगर आपके वाइफ ने या आपके मम्मी ने बोला जाओ 1 किलो क्या बोलते हैं बैंगन लेके आओ, आप जाएंगे फोकस एकदम, उधर बाजू वाले के पास जाएंगे, बैंगन 1 किलो बैंगन देना, कितने में आया, 1,500 हो गया, 1 किलो बैंगन लेके घर पे। लेडी को भेजो, लेडी कैसा है, गोवा कैसा, वो शायद बैंगन छोड़ के बाकी पूरा दुकान उठा के लाएगा, बराबर है कि नहीं। तो उनका वो बॉन्ड है, एकदम बॉन्ड नेचर है उनका, नेटवर्क बनाने का। अपना नहीं है तो अपने को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन लेडीज का, इसीलिए आपकी वाइफ के नंबर्स लिए मैंने, क्योंकि ये बिजनेस में आज आप अकेले कर रहे, वाइफ जॉब भी नहीं करती है, तो आपका तो सैटरडे संडे वेस्ट है, उनका तो हर दिन वेस्ट है आप काम पे जाने के बाद। तो उनको इन्वॉल्व करो इसमें, मैं पॉइंट क्या बताना चाह रहा था, उनको इन्वॉल्व करो। यहाँ पे लेडीज देखो कितनी है, उनको ट्रेनिंग में लाओ अगली बार, उनको भी इसको समझने दो, इसका पोटेंशियल समझने दो, और देखो वो कितना बड़ा आपका बिजनेस बढ़ाएगी, एकदम जबरदस्त, वो बढ़ा सकती। ये हमारी देखो ये लेडीज है, प्रियंका मैडम एंड ग्रीष्मा मैडम, 35 लाख का रिटेल कर चुकी है अभी घर से। लेडीज में वो ताकत है बहुत, और स्त्री शक्ति, नारी शक्ति जो हम बोलते हैं ना, वो खाली बोलने का नहीं है, अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करना है। और इन्वॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो एक काम जरूर होगा, आपको कटकट नहीं होगी, आपको माने किधर गए, काय के लिए आए, इतना लेट क्यों सा। वो एक बार आए, उन्होंने देखा क्या चलता है इधर, कि आप भाई अच्छे लोगों में है, अच्छी ट्रेनिंग विनिंग मिलती है, तो आप फिर लेट भी जाएंगे घर पे तो वो तकलीफ नहीं देगी, और उतना भी करेगी वो तो बहुत अच्छा हो गया ना, मिनिमम वो तो लेडीज को इन्वॉल्व करो। सारे लोगों को मैं बोलूंगा कि किसी को भी आप बिजनेस में लाए तो उनकी वाइफ को, मैं तो प्लान दिखाने के वक्त से वाइफ को इन्वॉल्व करने को देखता हूँ। माने आप आए हो तो आप वाइफ को लेके आना प्लान देखने के लिए,
क्योंकि वाइफ जब देखती है प्लान तो उसकी एकदम अलग नजर रहती है, वो ड्रीमर है। हम लोग ड्रीमर नहीं, हम लोग लॉजिकल है। 2,10,000 कमाए फिर क्या करेंगे, तो प्रशांत बोलेगा मैं इन्वेस्ट करूंगा, फिर अगले हफ्ते वापस आएगा 2,10,000, क्या करेंगे, नहीं मैं वापस इन्वेस्ट करूंगा। अरे कितना दिन इन्वेस्ट करेगा, वाइफ को पूछो क्या करेंगे, उसके बाद लिस्ट रेडी है 2,10,000 स्पेंड करने, है कि नहीं? है ना, उनको पैसा कैसा खर्चा करने का उसमें तकलीफ ही नहीं है। माने जेंट्स और लेडीज ये दोनों का डिजाइन अलग है, दोनों का डिजाइन अलग है, और ये डिजाइन अलग है उसका फायदा हमने लेना है ये बिजनेस में, क्योंकि लेडीज बहुत ज्यादा बिजनेस कर सकती है पूरे वर्ल्ड में। डायरेक्ट सेलिंग में माने 80% लेडीज है, 20% जेंट्स है। इंडिया में वो माने बढ़ रहा है अभी प्रमाण, अभी जेंट्स ज्यादा है लेकिन वो प्रमाण बढ़ रहा है। इधर भी देखो अभी करीबन 40 और 60 है, और वो हर बार बढ़ेगा, हर मीटिंग में दिखेगा आपको, और वो बढ़ते जाएगा। मृणाल मैडम ने जब भी जुड़ा बिजनेस को ज्वाइन किया था तभी मृणाल मैडम अकेली दिखती थी पूरी मीटिंग्स में लेडी, बाकी सारे जेंट्स होते थे, है ना। तो लेकिन आज बढ़ा है ना, आज कितने लेडीज कर रहे हैं, आज वो रोल मॉडल बन गए। तो आपकी वाइफ भी एक रोल मॉडल बन सकती है, तो उनको इन्वॉल्व करना प्रशांत जी, चलेगा? यस। तो ये कितने नंबर्स हो गए जरा कोई गिने हैं? ये 175, 200 हो गए, 245 और 265, है ना। ये 75, 35, 110 और 130 माने 395, 395 नंबर हो गया, 395, है ना। और मैंने एज को टच नहीं किया, किसी को लगा होगा एज को देखा ही नहीं मैंने, और तो भी 395 नंबर हो गया। ये एज क्या है पता है आपको? हाँ, स्ट्रेंजर्स। माने मैं एक सवाल करता हूँ प्रशांत जी आपको, कि आपको दुनिया में ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं जिनको आप नहीं जानते? अनगिनत है, 140 करोड़ माइनस 395, बाकी तो सारे वैसे ही है जिनको हम नहीं जानते। माने वो बड़ी लिस्ट है कि ये बड़ी लिस्ट है? वो बड़ी लिस्ट है। आप श्रीनिवास जी के ये थे, माने जानने पहचान वाले थे, स्ट्रेंजर ही थे आप भी, आप स्ट्रेंजर बोल के अंदर आए हैं, तो आपके भी बहुत सारे स्ट्रेंजर्स बाद में आ सकते हैं। तो स्ट्रेंजर की भी लिस्ट बनाना, लेकिन आज बैठ के नहीं बना सकते। आज तो जान वाले की, जान पहचान वालों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। स्ट्रेंजर की कैसे बनेगी? ऑटो वाला आ गया, आपने डाल दिया लिस्ट में, है ना। ऐसी लिस्ट स्ट्रेंजर की बनेगी, रोज किसी ना किसी को मिलेंगे। मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, अगर ये बिजनेस आपने समझो नहीं किया तो भी आज तारीख क्या? 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2024 को आप ज्यादा लोगों को दुनिया में जानते होंगे आज से कि कम लोगों को जानते होंगे? ज्यादा। भले ये बिजनेस नहीं करेंगे तो भी ये लोग आने वाले ही है आपके जीवन में, लेकिन उनका हम फायदा कैसे लेते हैं उससे समझेगा कि हमारा बिजनेस कहाँ जाएगा। जो आएंगे, जो आने वाले ही है, कभी ना कभी आपको मिलने वाली है। स्टेशन पे मिलेंगे, बस स्टॉप पे मिलेंगे, रिक्शा में मिलेंगे, शेयर कैब पे, शेयर रिक्शा में वगैरह, नहीं तो नेबर नए आ जाएंगे, कोई ना कोई नए लोग मिलेंगे आपको, लेकिन उनका फायदा कैसे आप लेने वाले हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी तक तो टाइम पास चल रहा था, अभी तक तो शायद आपने उनको देखा भी नहीं था बराबर, आपने शायद गौर भी नहीं किया था उनका, लेकिन आज से गौर करना चालू करना, माने अपनी नजर को बदलना। कोई आ गया, हम लोग 2 फीट बोलते हैं, माने 2 फीट के दायरे में कोई आ गया तो वो अंदर आना चाहिए, हम ब्लैक होल बनना चाहिए। अंदर आ गया दिखता ही नहीं बाद में वापस, माने कोई भी नजदीक आ गया तो अपने अंदर आना चाहिए, अपने बिजनेस में आना चाहिए, है ना। ऐसे करेंगे तो बहुत लोग मिलेंगे। आप तो खाली अभी घाटकोपर विरार से आ गए ना, विरार से घाटकोपर आ गए ट्रेनिंग के लिए, अभी आते जाते समय आपको कितनी लेडीज मिलेंगी ट्रेन में? बात करना है ना, मुंह खोलना है अपना, बात करना है, और मुंह खोल के बात करेंगे तो हो जाएगा। 2-4 मिलेंगे जाने वाले, 2-4 मिलेंगे आने के टाइम, और उनको नाम डाल सकते हैं उनका, तो ये मिलते ही रहेंगे। क्योंकि ये बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि लिस्ट खत्म होती है और तब बिजनेस जाके रुक जाता है। मेरी लिस्ट खत्म हो गई, अभी मैं किसको दिखाऊं? लोग खत्म हो गए, लोग नहीं है मेरे पास अभी। लेकिन जो ये स्ट्रेंजर पे ध्यान रखता है उसकी लिस्ट माने जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती, और उसका बिजनेस हमेशा जिंदगी भर चलते ही रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। फिर वो एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी वगैरह बनेगा। अपनी लिस्ट लेके ठीक है थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस करना है तो पूरे स्ट्रेंजर्स के साथ भी करने को आना चाहिए। करेंगे प्रशांत जी? हाँ, उन्होंने तो ऑलरेडी चालू किया ऑटो वाले को डाल के, है ना, लिस्ट में। एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छा, है ना। तो ये 10, उसमें से 10 खास बोला। ये 100 की लिस्ट की जगह पे अभी 400 की लिस्ट हो गई। देखो आपकी, आप बोले थे 100 की, मैं 400 की करके दिखाया। और ये सबके साथ यही नंबर है, आपने अपने नंबर डालो ये फॉर्मूले में, आपका लिस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और आपने आज तक किया नहीं ये तो आप आज कर दो, और हस्बैंड के साथ बैठना, मनोहर जी के साथ आप दोनों बैठना,
की तुमचे किती मित्र माझे किती, असं है ना. और हाँ मैं भूल गया, ये अथर्व भी बैठा इधर. आपको बच्चे, उसको भी दोस्त रहेंगे ना, उसका भी नंबर डालने का. क्यों, कितना क्या उम्र है आपके बच्चे की? क्लास 8 में है. क्लास 8 में है. 8 में, हाँ 8 में है, करेक्ट है ना. तो वो 8 वाले को हम दिखा नहीं सकते उसके दोस्तों को, लेकिन वो सारे दोस्तों को माँ बाप है कि नहीं, उनको दिखा सकते. तो लिस्ट बनाने के वक्त पूरा ध्यान रखना है कि अपनी लिस्ट, अपनी वाइफ की लिस्ट और अपने बच्चों की लिस्ट. कल हम जो बैठे थे बोरीवली में जाके, वो इनकी बेटी की क्लासमेट है, दूसरी एक लड़की, उसके पिताजी को कल हमने प्लान दिखाया. रहेंगे ना ऐसे लोग, तो ऐसे करते जाएंगे ना आप, तो आपका लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा. कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, गारंटेड. वेरी गुड, वेरी गुड. और ये 10 खास होने चाहिए. अभी मुझे जो लास्ट टाइम बैठे थे वो जवाब देंगे. खास क्यों होने चाहिए नीरज जी? खास कभी मना नहीं करेंगे. भाई लास्ट सॉलिड बोला रे. माने लास्ट टाइम जो मैंने सिखाया वो ले लिया आपने अंदर. पहली चीज है, खास लोग जब रहेंगे आपके तो पहले ना नहीं बोलते. मैं एग्जांपल देता हूँ. मेरा जो पहला आदमी जिसको मैंने लाया वो मेरा बचपन का दोस्त है. माने 3rd स्टैंडर्ड से हम दोस्त हैं. कितने साल हो गए अभी पता भी नहीं. 50 साल से ज्यादा हमारी दोस्ती है. आपकी उम्र नहीं उतनी हमारी दोस्ती की उम्र है. और उसको मेरे भाई ने बिजनेस दिखाने की कोशिश की थी. मेरे छोटे भाई ने, वो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन छोटे भाई ने बिजनेस दिखाने की कोशिश की थी. वो ना बोला था. वो बोला था नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं. और उसने उसका अपॉइंटमेंट लिए बिना, उसकी वाइफ का अपॉइंटमेंट लिया बोले बिना, और वो 2 बजे की दोपहर की अपॉइंटमेंट दे दिया थी उसकी वाइफ ने. और ये घर पे जाने लगा मेरा भाई. और जब घर पे गया था तभी वो माने 1:45 बजे समझो, वो दोस्त की वाइफ मेरे दोस्त को बोली, अरे वो अवधूत आ रहा है तो तुमको अभी जरा हमको जरा घर वगैरह बराबर थोडासा पसारा वगैरह आवडून, आपण मराठीमध्ये बोलतो तसं, थोड़ी सी ठीक ठाक करके. वो बोला क्यों आ रहा है? बोलता नहीं वो बिजनेस कर रहा है ना, वो दिखाने के लिए आने वाला है. बोला मैंने ना बोला उसको. वो बोलते अरे लेकिन मैंने दे दिया यार अपॉइंटमेंट, वो अभी आ रहा है. बोले तू बैठ फिर, मैंने ना बोला, तूने क्यों दिया मेरे को बिना पूछे? ऐसा करके उसने फोन करवाया था मेरे भाई को, उसको बोल मत आ. माने इतना अच्छा दोस्त हमारा, लेकिन नहीं मेरे को नहीं करना, मैंने नहीं करना, वो ना बोल दिया. फिर मेरी बहन ने, मृणाल पंसाळकर मैडम ने, अभी यूटीसी वगैरह बोलते हम, लेकिन उन्होंने दिखाने की कोशिश की, ना बोला. एक दिन तो क्या बोला मृणाल मैडम ने, वाशी में मीटिंग थी सागर हॉल में नवरत्न के उधर, और मृणाल मैडम की गाड़ी खराब हो गई तो गराज में थी. तो मृणाल मैडम ने उसको बोला कि तू मुझे छोड़ता है वाशी में तुम्हारी गाड़ी में, मेरी गाड़ी खराब. ठीक है, तो उसकी गाड़ी में बैठ के अभी मीटिंग के पास छोड़ दिया उसने नवरत्न होटल पे. तो फिर उतरने के टाइम मृणाल मैडम उसको बोली बैठना जरा, अभी आया नहीं इधर तक, बैठना. बोलते तुमको लेने के लिए वापस आऊंगा मैं बाद में. इतना आइडियल था वो, इतना आइडियल था. लेकिन जब मैं आया ना बिजनेस में, मैं भी यही नाटक कर रहा था, मैं भी लिस्ट नहीं बना रहा था. तो मुझे मृणाल मैडम ने उसको पहले कॉल करने के लिए जबरदस्ती की थी, और मैंने कॉल किया था उसको, और मैंने उसको बोला कि मैं कल रात को आ रहा हूँ 9:30 बजे, मृणाल मैडम को ही लेके आ रहा हूँ. मैंने उसको ही लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था प्लान कैसे दिखाना. तो मैं आ रहा हूँ, तो तुम ऐसा करना, वो बच्चे को सुला के रखना, और अपनी वाइफ को भी खाना पीना सब पूरा से तैयारी होके बैठ जाना. अपने को 1.5-2 घंटा लगेगा बातचीत करने में. वो बाद में मुझे समझा, लेकिन उसने मेरा फोन रखते समय उसकी वाइफ के पास मुड़ा और वो बोला था अभी करना पड़ेगा, प्रभात है. माने मैं जाने से पहले ही क्लोजिंग हो गया था उसके मन में कि प्रभात अभी आ रहा है, उसको ना नहीं बोल सके, क्योंकि मैं क्या हूँ, समझ में आई बात? पहली है हाँ. वो और जो ना बोलते ना, लास्ट टाइम विजय लक्ष्मी जी ने बोला था नहीं सर खास लोग ना बोलते, वो खास नहीं होते एक्चुअली. ये बिजनेस आपको दिखा देगा एक्चुअली आपका खास कौन है. ये देखो खास है ना सारे कजिन्स है, सबने ज्वाइन किया ना, आपने बोला ना इनको, तो इन्होंने ज्वाइन किया है ना, तो माने खास करते हैं. मेरी बहन ने भी किया, पूना में मैं गया था है ना, उन्होंने भी किया. अब ये जो दोनों है, इनके हस्बैंड जो है वो और ये खास है, बचपन के दोस्त है. तो ये जो ज्वाइन किए तो उनको दिखाया, तो वो भी आगे, उनकी ये वाइफ है इधर बैठी है. मैंने ऐसे खास लोग करते हैं हमेशा, लेकिन हम बराबर अप्रोच होने चाहिए. ऐसे घर में कोई भी नहीं, सिस्टम से अप्रोच होने चाहिए, तो वो करते. तो 10 तो ऐसे चाहिए खास. माने इन्होंने पहला बोला, क्या बोला कि वो मना नहीं करेंगे, माने वो ना नहीं बोलते. वो गए हम तो चालू करते. अभी चालू करने से, वो चालू करने से किसका चेक निकलता है? अपना चेक निकलता है ना.
वो चालू करेंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो अपना चेक निकलता है। अपना चेक किसको दिखाएंगे हम? उनको ही दिखाएंगे, मेरा देख चेक आया, मेरा देख इनकम आया। तो वो लोग क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे। तो वो लोग क्या पूछेंगे, अरे कैसा आया? बोले तू ज्वाइन करने से आया, तुम अभी करेगा, किसी को 2 लोगों को, खास लोगों को लाएगा, तुमको भी आएगा, फिर उनको दोनों को आएगा चेक। तभी आप बोलेंगे देख मेरा दादा बड़ा चेक आया क्योंकि उनको बड़ा आएगा तो आपका भी बड़ा हो जाएगा ना चेक, है कि नहीं? यही करते करते आगे जाना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल रखना है ना? तो ये 10 खास होने चाहिए। पहला रीजन है ना नहीं बोलते। दूसरा क्या रीजन है? जिधर बुलाओ तो आपको मना नहीं कर सकते। माने जिधर भी बुलाओ, जिधर भी बुलाओ मना नहीं कर सकते। चलो घाटकों पर जाना है मीटिंग में, खास है ना, तो आएगा, तू क्यों ना बोलेगा? लेकिन बोलता ही कोई है तो उसको अरे इतना चल ना, बहुत अच्छा है, तुम्हारा फायदा था यार, ये कितना बोलना पड़ता है। लेकिन अपना खास है तो क्या है, हम जा रहे वो भी आएगा, हम शमशान में भी बुलाएंगे तो आएगा यार, खास है अपना। वो किधर जा रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने साथ जाने वाला है वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। आप अभी आए ना नाला सोपारा से, आप आए ना विरार से, आप लोग खास लोग है ना, है ना? आप लोग खास लोग है ना। लास्ट टाइम भी कल्याण में आए थे आप प्लान को, और आपको कितना 2:30 बजे पहुंचे घर पे विरार में। कल्याण से विरार लंबा है ना, तो कल्याण का प्लान खत्म होकर 2:30 बजे 2 लेडीज आई थी सिर्फ, और ये बच्चे को लेके 2:30 बजे पहुंचे। ये लोग 2:30 बजे ट्रेन में विरार स्टेशन में लेने को आए थे उनको। लेकिन खास है ना, चलते हैं लोग, नहीं तो बहुत नाटक करते। तो खास दूसरा रीजन क्या कि वो मीटिंग, क्योंकि अपने साथ जुड़ के फायदा नहीं है ना, जुड़ने के बाद काम चालू होता है। तो जुड़ने के बाद वो लोगों ने ट्रेनिंग में भी आना चाहिए, वो लोगों ने मीटिंग में भी आना चाहिए, तो ही वो लोग बड़े होंगे। तो उनको बड़ा करना है तो उन्होंने मीटिंग में आने की जरूरत है। और वो मीटिंग में कब आएंगे? हम बुलाएंगे तभी आएंगे, लेकिन वो खास रहेंगे तो बुलाना आसान हो जाता है। ये दूसरा रीजन है खास होने का। तीसरा क्या रीजन है मैंने बोला था? नीरज जी याद है? चलो ठीक है, 9 आउट ऑफ 10 है ना, माने 2 आ गए 3 में से 1 नहीं आया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा मैं बोलता हूँ अभी, है ना? अभी मजे की बात देखो, अभी ये मेरा पहला वाला जो खास है, वो जो फोन रखते समय ही बोला कि अभी प्रभात आ रहा है, करना पड़ेगा। अभी क्या हम लोग उसके घर पे गए, हम लोग ने प्लान दिखाया, मुन्नाल मैडम ने दिखाया, मैंने सिर्फ बाद में बोला क्लोजिंग हो गया। अभी जैसे क्लोजिंग हो गया ना, मैंने क्या उसको बोला मालूम है? अरे तुम्हारा भाई 2nd फ्लोर पे रहता नहीं, 1st फ्लोर पे रहता था, तुम्हारा भाई जो 2nd फ्लोर पे रहता है, चलो उसके पास जाते हैं। इमीडिएटली उधर गए, प्लान दिखाया, पैसा लिया। अभी उसका भाई उधर रहता है, क्यों मालूम पड़ा मुझे? क्योंकि ये खास है। अब ये खास नहीं है तो उसका भाई किधर रहता है आपने को क्या मालूम? वो बोलेगा तो ही ना। आपने इतनी बड़ी लिस्ट दे दी, दिखा दी अभी 395 लोग, लेकिन ये लिस्ट जब भी बना के देंगे तभी श्रीनिवास जी हेल्प कर सकते हैं ना। हम क्या बोलते हैं? आपको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ एक स्टेटमेंट है जो हम नहीं बोल सकते। वो क्या मालूम है, माने बात नहीं कर सकते कि आपको सपोर्ट करने के लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आपने अगर सपोर्ट नहीं दिया तो मैं कैसे आपको मदद करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा? आप बोले नहीं मैं लिस्ट छुपा के रखूंगा, दूंगा नहीं, मैं क्या करूं फिर? आपने लिस्ट देनी चाहिए ना आपकी, तो ही मैं करूंगा ना, नहीं तो मैं आपको मदद कैसे करूंगा? मैं बोलता तो हूँ, मेरा इंटेंशन तो है आपको मदद करने का, लेकिन आपने भी आपकी लिस्ट देनी चाहिए ना पहले। माने आपको सपोर्ट करने के लिए आपके सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। और ये खास में क्या है मालूम है? वो सपोर्ट नहीं भी करेगा तो भी अपने को उसकी लिस्ट मांगनी है। प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं, ओके वेरी गुड। माने एचआर वाले ह्यूमन प्रोक्योरमेंट करते हैं, आप प्रोक्योरमेंट करते हैं, हाँ समझा मेरे को, वेंडर से, है ना? तो वेंडर से प्रोक्योरमेंट आप जब करते हैं, माने आप परचेस में काइंड ऑफ परचेस में, है ना? तो परचेस में आप जब काम करते हैं तो आप एबीसी एनालिसिस बनाते होंगे, है ना? फास्ट मूविंग गुड्स, स्लो मूविंग, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से माने इसेंशियल गुड्स है, उसकी एक लिस्ट अलग होती है, उसके वेंडर्स की लिस्ट अलग होती है। क्योंकि वो नहीं रहेगा तो हमें ज्यादा लफड़ा नहीं था, मैं दिखाया वो दे दिया। 30,000 में धंधा चालू नहीं होता, उसको भी पता था, क्योंकि क्या है वो एजुकेटेड था, वो थोड़ा सा अच्छा बन, और उसको मालूम था धंधा माने क्या होता है, नहीं तो चालू हो जाता है वो तेरी को शक्ल टूथपेस्ट, फिर कोलगेट क्या बुरी है, फिर आप लोग बाहर क्यों नहीं बेचते, आप लोग इनकी दुकान में क्यों नहीं है, फिर इसकी वैल्यू इतनी क्यों, इसकी प्राइस इतनी। अरे तकलीफ देते यार लोग, क्योंकि क्या है ना, उनको समझ नहीं है धंधे की। क्योंकि जो धंधा करता है उसको समझ रहती है, जो धंधा कभी किया ही नहीं उसको कैसे समझ रहेगी? आप तो अभी गुजराती है, आपको तो धंधा मैंने 4,000 का चेक आया था। अभी उसकी ज्वाइनिंग की स्टोरी बोलता हूँ तब आपको समझेगा इसमें जो मैं अभी बोला उसका क्या फायदा है। हमने बिजनेस कर रहे थे, वो जो पहला आया था गणेश, उसका ग्रुप बढ़ा रहे थे,
और उनके ग्रुप में एक जन रिलायंस में काम करता था, रसायनी में। तो लोधिवली में रिलायंस की कॉलोनी है, आप अगर कभी गए हो चौक में, वो जूने रोड से खोपोली में, आपको मालूम रहेगा, है ना। तो लोधिवली में कॉलोनी है रिलायंस की, उधर हमने किसी को जोड़ा। अभी उसके ना कॉलेज के दोस्त लोग थे जो पुणे में रहते थे, 8-10 लोग एक ही सोसाइटी में रहते थे। तो बोला हम उनके पास जाएंगे और उनको प्लान दिखाएंगे। तो मैं बोला 10 लोग एक साथ मिल रहे हैं, मजा है, चलो जाते हैं, होम मीटिंग करते हैं। लेकिन बाद में उनका जब मैंने एड्रेस लिया तब मुझे समझ में आया कि अमृता मैडम भी 2 बिल्डिंग छोड़ के उधर रहती है, उनके अंकल के पास रहती थी वो अभी, क्योंकि वो नौकरी करती थी पुणे में। उनका घर तो रत्नागिरी में है, पुणे में नौकरी करती थी। तो अभी मुझे ये रूल मालूम है कि मैं एरिया में जा ही रहा हूँ, तो एरिया में कितने लोग रहते हैं उनको सबको बुला लूं, एक ही बार निपटा लूंगा ना सबको, क्योंकि 2-2, 3-3 बार जाने का, वही पुणे में, एक बार इसको दिखाने के लिए, दूसरी बार दूसरे को दिखाने के लिए। तो मैंने अमृता मैडम को मीटिंग में बुलाया। और मजे की बात क्या हुई पता है, वो 10 लोग थे और 10 लोग पूरी भंकस कर रहे थे मेरी, मैं प्लान दिखा रहा था और वो सुनने को ही तैयार नहीं थे, वो खुद को शाने समझ रहे थे। ऐसे मिलते हैं ना कभी कभी, ऐसे ही बैठेंगे हाफ चड्डी पे वगैरह, माने उनको फिक्र नहीं है क्यों ये आया तो इसकी जरूरत है, ऐसा टाइप्स वो लोग ऐसे थे। लेकिन उसमें वो 10 लोगों में एक मेरी बहन थी अमृता मैडम, और वो 10 के 10 लोगों ने ना बोला, लेकिन अमृता मैडम ने हाँ बोला, वो आजादी सी है। तो कभी भी एरिया में जा रहे हो तो पूरा निपटा लेने का। तो इसीलिए एरिया वाइज लिस्ट बनाएंगे। एरिया वाइज में आपको एरिया का एक पेज, चेंबूर का पेज निकाला तो चेंबूर की पूरी लिस्ट मिलेगी आपको। तो अपलाइन को भी लेके जा रहे, समझो अपलाइन ने एक दिन आपको टाइम दिया कि आज मैं पूरा दिन आपके साथ काम करूंगा, तो अपलाइन को बोल सकते चेंबूर में मेरे 10 लोग हैं, चलो चेंबूर जाते हैं सवेरे सवेरे, पूरा 10 लोगों को मिलके शाम को घर पे आने का। नहीं तो अपलाइन को चलो चेंबूर जाते, फिर चेंबूर जाके वो आ गए वापस घाटकोपर में, फिर बोलने का अभी कल वापस चेंबूर जाते हैं। अरे कल क्यों नहीं बोला, आज ही दिखाते थे। तो हो गया ज्यादा से ज्यादा वक्त, ज्यादा से ज्यादा मेहनत। हमारा बिजनेस का मोटो क्या है, कम से कम समय में कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कायदे से बनाने का, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो वो करना है, ठीक है, करेंगे, यस। और सबसे बड़ी बात है वो है अपडेट करते रहने का, जो मैंने ये स्ट्रेंजर्स बोला। एक तो स्ट्रेंजर्स है, लिस्ट अपडेट करते रहने का। जैसे आज ऑटो वाला मिला, आपने लिस्ट में ऐड किया प्रशांत जी, है ना। अभी और एक चीज बोलता हूँ आपको, ऐसे भी होगा कि आप लिस्ट जब भी बनाएंगे तभी लोग भूल जाएंगे किसी ना किसी को, या प्रिजर्व करेंगे। फिर जैसे जैसे जुने हो जाते हैं हम बिजनेस में, तो एक एक नाम याद आता है, अरे ये भी है यार, अरे वो भी है यार, अरे वो कॉलेज का दोस्त मेरा, मैं तो भूल गया, उसका नाम ही नहीं डाला, मेरे पास नंबर ही नहीं था उसका। लेकिन अभी लिस्ट में ऐड कर सकते, तो अपडेट करना जब भी मिलेगी। ऐसे आपके लोग रहेंगे कुछ कॉलेज वाले वगैरह पुराने, जिनके नंबर अभी नहीं है लेकिन नाम याद है, वो ये था वो था, उनको ढूंढ के उनके सारे नंबर्स लेके अपडेट करते रहना। लिस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए, लिस्ट अपडेट करते रहना। करेंगे सारे लोग, करेंगे, करेंगे, समझ रहा है। मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ ना, आपके जो अपलाइन बोलते वही बोल रहा हूँ ना, हाँ, है ना, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाना हमेशा। अभी दूसरी चीज क्या है मालूम है, ये सबसे भारी चीज है, इनवाइट मानी इनविटेशन। इसको हम बोलते हैं बिजनेस की सुसाइड स्टेज। यहाँ पे बिजनेस की आत्महत्याएं बहुत होती है ये स्टेज में, इसमें वाट लगती है पूरे लोगों के, और इसमें ही लोग छोड़ देते हैं धंधे को। लोग जो बोलते हैं ना कोई आता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, ये सारी बातें ये स्टेप से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर कोई नया आदमी जुड़ता है और उनको ये बराबर अगर सिखाते हैं और उनसे प्रैक्टिस करवा के लेते हैं, तो वो आदमी आपके ग्रुप में बड़ा रैंक वाला बनेगा ही बनेगा। ये इससे निकल गया तो आगे को पूरा निकल जाएगा, ये निकलना चाहिए। तो ये स्टेप को बड़ा ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सुन के नहीं होगा, ये करके होगा। ये स्टेप करने की चीज है। ये स्टेप तो सुन के पेपर पे डालने की है, लेकिन ये स्टेप करने की है तो आपको करना पड़ेगा। जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा, आपके अपलाइन ने जो बोला है वो करना पड़ेगा। और आप संतोष नायक जी को वगैरह सुनेंगे तो हमेशा बोलते हैं कि हम बोलते हैं लिस्ट बनाओ, लेकिन वो क्यों बनाएगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि लिस्ट बनाऊंगा मैं, फिर मैं उनको कॉल करूंगा और वो लोग मेरी चड्डी निकालेंगे हमेशा। वो लोग तो आएंगे नहीं, वो लोग तो दुनिया भर का तकलीफ देंगे। नीरज जी भी लास्ट वीक में, लास्ट 2 हफ्ते पहले ऐसे ही थे, अरे कोई आता ही नहीं, करता ही नहीं, ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। 2 हफ्ते पहले नीरज जी भी थे, सही है कि नहीं। ये सीखना पड़ेगा, और ये सीखेंगे बराबर तो आपका पूरा ठीक हो जाएगा एकदम। मेरे पास एक, और मैं मेरी स्टोरीज बहुत बोलता हूँ, क्योंकि स्टोरीज से समझता है ना ज्यादा, एकदम थियरी बोलने से अच्छा है स्टोरीज देता हूँ मैं। मेरे पास एक राजा करके बंदा था, हाँ बहुत पुरानी बात है।
वो बंदा था और वो है ना बिजनेस में जुड़ा एकदम ठकाठक, बहुत एक्साइटेड रहता था। और वो हर दिन प्लान में आएगा ना, जब संडे का प्लान रहता था तभी हमारा वाशी में गजानन महाराज मंदिर हॉल में प्लान रहता था। उसका ही ग्रुप है ये सब, हाँ वो राजा का ही ग्रुप है। तो क्यों हो गया ग्रुप ये मैं बोलता हूँ, इसका मतलब ये इन्विटेशन के साथ रिलेट करूंगा मैं। ये राजा आता था हर बार और क्या करता था मालूम है, सीट पे ना ऐसे पेपर रखेगा, ये मेरी सीट है, मेरे गेस्ट आने वाले, ये 5 गेस्ट आने, 5 गेस्ट आने वाले। जबरदस्त राजा, जबरदस्त। फिर जैसे जैसे प्लान शुरू होने का टाइम आता था ना, आस्ते 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 कोई आता नहीं, ये एकदम इधर उधर भाग रहा है, फोन कर रहा है, ये कर रहा है। तो बोला क्या हो गया राजा? अरे फोन क्यों कर रहा है यार, कल रात को बोला मैं आ रहा हूँ, अभी फोन किया तो उठा नहीं। एक को दूसरे को फोन किया तो उसका बेटा बोलता है कि पापा फोन छोड़ के चले गए। होता है कि नहीं होता है? अरे तीसरे को फोन किया तो वो बोलता है पापा बोल रहे हैं कि घर में नहीं है, बोल। है ना, ऐसे बहुत रीजंस। और फिर ना क्या होता था कि ये बंदा 5-5 सीट रखता था और फिर फल भरने लगता था, अभी ये इधर खड़ा, मेरी सीट है, मेरी सीट है। तो कोई बैठा नहीं था, सब लोग इधर उधर बैठना चालू करते थे, लेकिन सब लोगों की नजर रहती थी ऐसी, इधर कोई आया नहीं, पहले रोकी सीट है, मैं इधर बैठूंगा बाद में, है ना। तो सब लोग क्या प्रेयर कर रहे हैं इसके गेस्ट ना आवे, मेरे को मिले। ऐसे नहीं होता है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन मालूम है ना कैसे होता है। और ये एकदम टेंशन में, नहीं आ रहा तो बस, नहीं आ रहा। और फिर वो आता था होस्ट, गुड मॉर्निंग, ये वो चालू होता था, अभी रिजर्वेशन कैंसिल, वो सीट पे कुछ है तो उठा के बैठो आप। तो ये धड़ाधड़ लोग आते थे, वरना ये बेचारा ना इधर खड़ा रह के ऐसा देखते, सारी सीट चली, मेरे लोग नहीं आए। बहुत मायूस होता है, मालूम है आपको। ये सबसे बेकार बात है कि आपने 2, 3, 4 लोगों को बुलाया और कोई नहीं आया, बहुत बेकार है, क्योंकि बहुत मेहनत होती है उसके लिए, और वो लोग नहीं आते, है कि नहीं? और वो मायूस होता था। एक दिन क्या हुआ मालूम है, 15 सीट रखी उसने, आज तो आने वाले हैं सारे लोग। आज मैंने एकदम पूरा फील्डिंग लगा के रखा, सब लोग आएंगे। 15 में से एक भी नहीं आया, 15 में से एक भी नहीं आया। और फिर मैं इसको देख रहा हूँ, ये मायूस होता था हमेशा संडे को, लेकिन उस दिन क्या हुआ पता है, ये पीछे चला गया, खड़ा हो गया, भड़क गया था। उस दिन मायूस नहीं था, बहुत भड़क गया था कि मेरे लोग नहीं आए। फिर उसने क्या किया मालूम है, बैग झाड़ करके, वो ब्रीफकेस लेके घूमता था, वो बैग बंद की उसने, बैग उठाई, नीचे चला गया। दूसरे पहले माले पे हॉल रहता था, तो पहले माले से नीचे उतर गया। मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो मैंने फोन किया राजा को, तो फोन किया ना, तो इसका भी फोन ऑफ करके चला गया। वो लोग ऑफ करते थे फोन, मिलता नहीं था। एक जन बोलता था, अरे मैं वाशी स्टेशन उतर गया, अभी पहुंच रहा हूँ। ये आके मेरे को बोलता था, अरे वाशी स्टेशन उतर गया, अभी तो आएगा। सारा प्लान खत्म हो रहा था, वाशी स्टेशन से भी आगे माने लोग उल्लू बनाते, लोग आपको झांसा देते, है ना, झांसा देते, लोग उल्लू बनाते। मैं आ रहा हूँ बोल के नहीं आते, है ना। और ये होता था ऐसा, और उस दिन वो चला गया। फिर मैंने क्या किया मालूम है, मैंने मुराद मैडम को कॉल किया कि आज राजा के 15 लोग नहीं आए, और आज राजा का भी फोन ऑफ है, राजा भी चला गया। और हमारा दोस्त था वो बचपन का, तो खास था अपना। तो मृणाल मैडम ने उनको फोन किया, और रात को हम उसके घर पे गए, मृणाल मैडम और मैं, रात को 10 बजे उसके घर पे गए। बोला क्या हो गया? क्या है यार, ये बिजनेस बहुत अच्छा है। बोलो ऐसी बातें चालू होती है लोगों की, आप भी सुनेंगे, आपने सुनी भी होगी, आरटीसी गए तो सुनी होगी, है ना। बहुत अच्छा बिजनेस है, आप करो, आपके लिए जबरदस्त, अपने से नहीं हो। मैंने अभी वो क्या हो गया मालूम है, गंदा बेकारी बोल नहीं सकते, क्योंकि देख रहे धंधा अच्छा है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि क्या हो गया, 2-3 बार उसको एक्सपीरियंस क्या आया, उसने बुलाया और लोग नहीं आए, है ना, उसने बुलाया और लोग नहीं आए। तो उसका एक निगेटिव माइंडसेट तैयार हो गया कि मैं बुलाने से लोग नहीं आते, मैं गलती कर रहा हूं ये नहीं मानता है आदमी। मैं कुछ गलती कर रहा हूं ना, शायद अगर 10 के 10 नहीं आए तो मैंने कुछ गलती किया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता आदमी। वो मानता है कि लोग नहीं आते, माने मेरे बुलाने से नहीं आते, तो ये धंधा अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। और एक बार ये सेट हो गया अगर उसका, तो आग लगती है। और ये सेट होने के पहले कुछ करना चाहिए।
क्योंकि सीमेंट का काम चल रहा है, समझो कोबा बना रहे हैं हम।